अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। महाराष्ट्र में चलती ट्रेन के अंदर एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और गाली गलौज करने वाले तीनों आरोपियों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। इसके पहले कोर्ट ने उन्हें पहले ही दिन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। 15,000 रुपए की जमानत पर तीनों को रिहा कर दिया गया था, लेकिन अब इस मामले में तीनों को फिर से गिरफ्तार करने का आदेश जारी हो गया है अदालत से। जी हां, क्यों हुआ है ऐसा, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में आरोपियों पर बहुत ही हल्की धाराएं लगाई गई थी और इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस से ये मांग की गई थी कि कड़ी धाराएं इस मामले में जोड़ी जाएं। और इस मामले में न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी बवाल मचा, जिसके बाद जिसका असर ये हुआ कि पुलिस ने इस मामले में धाराएं अब बढ़ा दी हैं। 2 धाराएं इसमें और जोड़ी गई हैं। इस मामले में जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए शब्दों का प्रयोग करना, एक ये धारा जोड़ी गई है, और साथ ही डकैती या डकैती करते वक्त घातक हथियार का इस्तेमाल करना और किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना, ये 2 धाराएं इस मामले में जोड़ी गई हैं। और इन दोनों मामलों में अगर दोष साबित होता है तो कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। और पुलिस ने जब ये 2 धाराएं जोड़ी, इसके बाद अदालत ने, मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपियों को जो जमानत दी गई थी उसे कैंसिल कर दिया और पुलिस को आदेश दिया कि फिर से तीनों को हिरासत में लिया जाए। इस बारे में जो आदेश जारी हुआ है, ये उसकी एक कॉपी है जो आपको हम दिखा रहे हैं। इसके पहले तीनों को 15,000 रुपए की श्योरिटी पर छोड़ दिया गया था, लेकिन अब उनके खिलाफ ये 2 धाराएं जोड़ दी गई हैं। मामला अब गंभीर हो गया है और अब उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई पुलिस करने वाली है। आपको यहाँ पर हम ये भी बता दें कि जो एनसीपी के नेता हैं जितेंद्र आह्वाड, उन्होंने इस मामले में काफ़ी प्रयास किया। जीआरपी से उन्होंने कई सवाल किए थे कि इसमें हेट क्राइम, भीड़ द्वारा हमला, डकैती और हत्या के प्रयास जैसी धाराएं क्यों नहीं लगाई गई हैं, और संभवतः उसी का असर था कि पुलिस ने इस मामले में अब 2 धाराएं और जोड़ दी हैं। तीनों आरोपियों को फिर से गिरफ्तार करने का कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र के नासिक जिले का मामला है, जहां इगतपुरी के पास एक ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति जिनका नाम हाजी अशरफ मुनियार है, वो कल्याण में अपनी बेटी के घर ट्रेन से जा रहे थे। इगतपुरी के पास उनके कुछ सहयात्रियों ने उन पर हमला किया, उन्हें निशाना बनाया। बीफ होने के शक में उनके साथ मारपीट की गई और उनके साथ गाली गलौज भी की गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। हालांकि आरोपियों को पहले ही दिन जमानत मिलने के खिलाफ भी लोगों में काफी गुस्सा था और अब उसी का ये असर कहा जाएगा कि धाराएं इस मामले में बढ़ा दी गई हैं और आरोपी एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे अब नजर आएंगे। आपको बता दें कि जो इस घटना में जो बुजुर्ग पीड़ित थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर आरोपियों को इस तरह जमानत मिल जाती है तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। मैं न्याय की मांग करता हूँ। उनकी आंखों में भी चोट पहुंची है और उनका ये आरोप है कि उनके मूत्र मार्ग से खून आ रहा है और उनको बात करने में दिक्कत हो रही है, सीने में दर्द है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे देश की अदालत पर भरोसा है और मुझे न्याय मिलेगा। जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में आरोपियों की मुश्किल इस लिहाज से भी बढ़ गई है क्योंकि ये सारे जो आरोपी हैं ये पुलिस भर्ती में शामिल होने के लिए जा रहे थे और अब चूंकि उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हो गया है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और अब जमानत पर हैं, तो अब वो दोबारा कभी पुलिस की सर्विस में कम से कम शामिल नहीं हो पाएंगे।